Good afternoon, students. In the previous class, I have discussed different types of sets such as empty set, singleton set, finite and infinite, equivalent sets. Now, in this class, we will discuss exercise 1.2, which is based on these types. So, open your NCERT books. So, let us start with the exercise 1.2. Our first sum is विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो फर्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सो इज इट एम्प्टी सेट और नॉट? नेचुरल नंबर्स का जो सेट है 2 से डिवाइड होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, दिस इज एन एम्प्टी सेट। सेकेंड इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो जो इवन प्राइम नंबर्स है वो हमें पता है कि दैट इज ओनली 2 ही होता है। सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ठीक है। थर्ड है set of all those x such that x belongs to n, x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो कोई क्या ये पॉसिबल है कि एक ही x हमारे पास 5 से लेस होगा और 7 से ग्रेटर होगा? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है। नाउ थर्ड इज सॉरी थर्ड पार्ट था ये। फोर्थ पार्ट इज सेट ऑफ ऑल दोज वाइज सच दैट वाई इज अ कॉमन टू एनी ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। वाई इज अ पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा पैरेलल लाइंस का, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी क्या आएगा हमारे पास? पाई आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड सब में हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ अ ईयर, यस दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंड इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। थर्ड इज 1 2 3 अप टू 100, ये क्योंकि 100 तक है तो ये क्या होगा? फाइनाइट। फोर्थ पार्ट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो ये क्या है हमारे पास? इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये हो गया इनफाइनाइट। फिफ्थ इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो ये काफ़ी सिंपल है, तो इसको आप यदि ध्यान से केयरफुली करोगे तो आपके इजीली सम्स हो जाएंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें फिर से हमने बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से फाइनाइट नहीं है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके तो पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEF। ठीक है, ये भी हमारे ये काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। थर्ड है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल हमारे पास 5 10 15, इसका कोई एंड ही नहीं है, तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट होगा। फोर्थ है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये भी हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है। उसके बाद है
सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसे हमारे पास कितने बनेंगे, इसका भी कोई एंड नहीं है, तो ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने सम्स को करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमने बताना है कि हमें सेट्स गिवन है, हमने बताना है कि ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट, इनमें से कौन से सेट है जिसमें ए जो सा बी के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है ए बी सी डी, और बी सेकंड पार्ट बी हमें गिवन है डी सी बी ए। तो क्योंकि देखो इसमें जो हमने बताना है कि क्या ए सेट जो है वो बी के इक्वल है, यस ए इज़ इक्वल टू बी, बिकॉज हमने इक्वल सेट्स के डेफिनेशन में किया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे इसमें ए में ए बी सी डी आ रहा है, तो बी में भी डी सी बी ए आ रहा है, मतलब ये सेम एलिमेंट्स बी में भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने बताना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, ए सेट इज़ इक्वल टू 4 8 12 एंड 16, और बी सेट में गिवन हमें 8 4 16 एंड 18। नाउ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि 18 जो है वो दोनों सेट्स में नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज़ ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है आपको 2 4 6 8 एंड 10, और जो बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, तो नेचुरली बी सेट भी यही बनेगा 2 4 6 8 एंड 10, तो देयरफॉर ए इज़ इक्वल टू बी इसमें हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इज ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 में क्या आएगा 10 20 30 एंड सो ऑन, और बी में गिवन है हमें 10 15 20 25। तो आप इसमें क्लियरली चेक कर सकते हो कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि 15 दोनों सेट्स में नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से 25, इस तरह से इसमें 5 के मल्टीपल आ रहे हैं सारे, और इसमें 10 के मल्टीपल है, तो देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। हमने बताना है कि इसमें से कौन से पेयर इक्वल हैं। ठीक है, यदि इक्वल है तो उसका रीज़न, नहीं इक्वल तो उसके रीज़न देना हमें। तो फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है 2 3, और बी में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो रूट्स आएंगे 2 एंड 3 -2 एंड -3 आएंगे इसको सॉल्व करके, तो इट मीन्स ए जो सा वो बी के इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट में ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, मतलब कि इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं एफ, डिफरेंट वर्ड्स यदि हम लें, डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं मैंने इसमें, और जो बी सेट है वो है वाई सच दैट वाई इज़ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ। तो वॉल्फ में भी हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो वी सी दैट जो लेटर्स ए सेट में आ रहे हैं वही लेटर्स बी में आ रहे हैं, देयरफॉर ए इज़ इक्वल टू बी इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट सम इज फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमने इक्वल सेट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ए गिवन हमें 2 4 8 12, बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज़ इक्वल टू 4 8 12 एंड 14, डी इज़ इक्वल टू 3 1 4 2, E is equal to -1 and 1, F is equal to 0A, G is equal to 1 and -1, and H is equal to 0 and 1। तो आप इसमें क्लियरली चेक कर सकते हैं कौन कौन से सेट्स इक्वल आ रहे हैं। A is not equal to any set B, C,
डी ई एंड एफ। तो आप इसको सारा चेक कर सकते हैं। तो वी सी दैट ओनली ई सेट इज़ इक्वल टू जी। इसमें बाकी कोई और सेट जो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सबसेट्स ऑफ द सेट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस एक्सरसाइज को फिर से आप रिवाइज कर लेना, और यदि कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।